Hello everyone, welcome back to our channel. This is your host Nilesh and you are watching Nilesh Builds. लीड कोड बेसिक कोडिंग चैलेंज में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो ये टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि रिमूव डुप्लीकेट्स किससे सॉर्टेड एरे से। तो स्टेटमेंट पे डायरेक्टली जंप करते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स sorted in non-decreasing order and remove the duplicates in place such that unique elements appears only once. Suppose एक numbers of array दिया गया है, ठीक है, array of numbers, and then उसको हम लोग को ना वो sorted है किसमें non decreasing order means increasing order kind of say you can say. तो such that unique element appears only once, तो हम लोग को duplicates remove करना है उस place से, जिससे कि हमें क्या मिल जाए कि एक एक एलिमेंट एक बार ही प्रेजेंट हो। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम। और बाकी जो आउटपुट में जो ऑर्डर आएगा हमारा, सपोज कि 1 2 3 4 है एंड देन 1 2 3 4 अगेन है, साथ में ही है। तो क्या है ना कि 1 2 3 4 ही आना चाहिए, ना कि 4 3 2 1 या 4 2 1 3 समथिंग लाइक दैट। फिर वो ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पैराग्राफ कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नंबर्स के। कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन नंबर्स टू बी के। हम लोग को एक नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को नंबर्स में क्या रखना है, कंसिडर करना है के। तो आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स के। सो जितने भी रिमूव एलिमेंट्स होंगे आफ्टर डुप्लीकेट्स, हमको उसमें क्या है, रिटर्न करना है के। लाइक दो ही एलिमेंट बचते हैं तो दो रिटर्न करना होगा हमें, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है। इनपुट नंबर्स 1 1 2, ये थ्री लेंथ के मुझे दिया गया है नंबर्स, एंड देन उसमें क्या है आउटपुट 2, और उसमें हमारा नंबर्स क्या आना चाहिए 1 और 2, ठीक है। ऑर्डर देखो मेंटेन हो रहा है, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करना होगा, ठीक है। एंड देन एग्जांपल 2 में देखो 0 0 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका 5। और वो 5 के नंबर्स क्या हो गए 0 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग जंप करते हैं सॉल्यूशन में और पहले सोचते हैं इसके बारे में कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू सोल्व इन बिग ऑफ एन स्क्वायर की। अ, ये वाला एग्जांपल ले लो कि क्या करेंगे, इसको इसको कंसिडर करेंगे, देन है तो एक एलिमेंट को शिफ्ट कर देंगे, देन फिर वो कर देंगे, इससे कंपैरिजन करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, देन फिर इसको इसको कंपेयर करेंगे। तो ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि एक सोचते हैं ना कि सपोज हम लोग 2 पॉइंटर का यूज करते हैं यहाँ पे। एक पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंटर, और दोनों को कंपैरिजन करते हैं कौन छोटा है या कौन बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, या फिर नंबर इक्वल टू है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी वाला भी तो सिचुएशन है यहाँ पे, वो भी हमें देखना पड़ेगा, ऑर्डर भी मेंटेन करनी है, दोनों चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर देखेंगे कि सिमिलर नहीं है या फिर सिमिलर है तो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, आई की वैल्यू बढ़ा देंगे अगर सिमिलर नहीं है तो। सपोज ये 1 और 2 सिमिलर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 2 को ऐसे ही रखेंगे, आई की वैल्यू आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि फिर अपना ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा और जो हमारा एलिमेंट है वो भी क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो अब कोड करते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि नंबर्स का लेंथ हमारा जीरो तो नहीं है। इफ नंबर्स डॉट लेंथ, सॉरी, इफ nums डॉट length लेंथ इक्वल टू 0, देन रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे 0। कोई सही आउटपुट ही नहीं आएगा इसमें। एंड फिर क्या है कि एक हम लोग को देखना है अब ना कि 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज करेंगे। तो एक ऐसा करते हैं, फिक्स कर लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। और इंट ऐसा नहीं कि मैं फोर लूप यूज करूंगा इसमें, आई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इंडेक्स भी डाल सकते हो या फिर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये जस्ट इट इज जस्ट अ वेरिएबल, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। एंड देन एक फोर लूप चलाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आई हो रखा है तो बट इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं यूज जे। अब क्या है कि हम लोग इसको करेंगे इटरेट, किससे, नेक्स्ट वैल्यू से।
ठीक है, बताता हूँ क्यों होता है, इसका और एक्सप्लेन करेंगे। जे इक्वल टू वन, एंड देन जे इज लेस देन किससे होना चाहिए, नंबर्स के लेंथ के, ठीक है, एंड जे प्लस प्लस। परफेक्ट यहाँ तक। एंड देन यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, क्या है कि अगर ये सिमिलर है, ठीक है, आई वन कोमा वन अगर सिमिलर रहेगा, यानी आई कोमा जे, आई क्या है, जीरो है, और जे क्या है, वन है, यानी आई और जे, आई भी वन है और ये जे वन भी इधर पॉइंट कर रहा है एग्जाम्पल वन में, ठीक है। तो अगर सिमिलर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिमिलर होगा तो हम स्किप कर देंगे, फिर क्या होगा कि हमें वन टू आएगा, ठीक है, आई की, तो वन टू आएगा, तो फिर अगर ये हमारा आई है और जे है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, आई की वैल्यू फिर से वन से बढ़ा देंगे। समझ रहे हो आप, कि अगर वन टू है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, और अनइक्वल है कह सकते हैं, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, फिर हमारी आई की जो वैल्यू है फिर वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, किससे, वन से। आई की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, और जे की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, इस लूप में ही चलेगा, तो फिर ये नेक्स्ट वैल्यू इटरेट होगी, फिर उसको कंपेयर करेगा। सिमिलरली ऐसा ही चलता जाएगा सारे में, जब वो ट्रेवर्स होगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, नंबर्स ऑफ आई हमारा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ जे, ठीक है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आई और जे अगर ये है तो ये सिमिलर है, तो स्किप कर देंगे, आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, सॉरी वन ही है तो फिर वन प्लस वन हो जाएगी यहाँ पे, इसको ये वैल्यू स्किप हो गई, फिर ये दोनों कंपेयर करेगा, ठीक है, कि ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्या होगी, आई की वैल्यू को वन से इंक्रीज कर देंगे, फिर ये दोनों कंपेयर होगा, फिर ऐसे कंपेरिजन होते जाएगा, बिग O में चलेगा। इधर आ गया, एंड देन फिर हम लोग क्या करते हैं इसको, जब हमारा देखेंगे कि इक्वल नहीं है तो आई की वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे उस टाइम पे, अदरवाइज आई हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, उसमें असाइन कर देंगे किसको, अगर इक्वल नहीं रहा तो आई इक्वल टू नंबर्स ऑफ जे, क्योंकि सारी चीजें स्किप भी तो कर रहे हैं ना हम लोग, और जो हमारा प्लस हो रहा है तो फिर उसको ऐड भी तो करना है। एंड देन फाइनली हम लोग इंडेक्स क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इंडेक्स यानी आई प्लस वन, ठीक है। चलो अब रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया, देखो, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हमारा वन और टू है, और हमारा आउटपुट भी वन और टू आ रहा है। और दूसरा टेस्ट केस देखते हैं, जीरो जीरो वन वन ये है, और हमारा आउटपुट क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक आई रख रहे हैं फिक्स करके, एक जे रख रहे हैं, टू पॉइंट अप्रोच है एक्चुअली ये सॉल्यूशन, ठीक है। आई और जे जब हुआ, कंपेयर करे कि इक्वल है, अगर इक्वल है तो स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज क्या होगी, आई की वैल्यू वन से इंक्रीज कर जाएगी, तो फिर ये नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देख रहा है वन ही है, तो क्या होगा, ये जे क्या करेगी, वन वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, जंप करेगी, इटरेट होती है ना जे प्लस प्लस, तो आई जे की वैल्यू इधर आ जाएगी, और ये दोनों कंपेयर क्या करेंगे, हाँ, कंपेरिजन है, यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये वाला लूप चलेगा, सॉरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। देन फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, एंड देन उस वाले नंबर में क्या हो जाएगी, नंबर्स ऑफ आई और नंबर्स जो जे में है ना वो असाइन हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कुछ और भी इसके सॉल्यूशन हैं तो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।